बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर्स, आज एक दफा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूं वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल का मतलब यह है कि आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड हो तो फिर उसकी रिएक्टिविटी को हम एक दूसरे के साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। यानी हमें यह किस तरह पता चलेगा कि किस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है या किस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, या कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड जो है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ मोर रिएक्टिव होगा या कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ लेस रिएक्टिव होगा। आज मेरा टॉपिक यही है, यही मेरा टॉपिक है आज। तो चलो डियर, मैं डायरेक्टली आता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दो कि कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या मतलब है। कार्बोनाइल का मतलब यह होता है, सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें यह ग्रुप मौजूद हो। इस ग्रुप का क्या मतलब है, इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। इसी को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। लेकिन साथ साथ यार यहां पे मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो क्या होगी, जो रिएक्टिविटी होगी, कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी, ये रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साइज पे डिपेंड करता है। यानी क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है ये इसी कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो फिर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो फिर उसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। तो अगर यहां पे मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को यह बता दो, सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को यह बता दो कि जो रिएक्टिविटी होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की, द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the size of the partial positive charge on the carbonyl group। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसी कार्बोनाइल ग्रुप पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी साइज कितनी है। यानी अगर ये ज्यादा हो तो फिर रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर ये कम हो तो फिर रिएक्टिविटी कम। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं मिसालें ले लो, अगर यहां पे मैं आप लोगों को एक दो तीन मिसाल दे दो कि मेरे पास यहां पे क्या है, एक मेरे पास एसिड हैलाइड है और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और एक है मेरे पास यहां पे इंटू सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कोई भी मेरे पास क्या है, अल्डिहाइड है। यहां पे ये मैंने अल्डिहाइड ले ली। अब हमने यहां पे देखना है कि कौन से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्या मतलब, यहां पे मेरे पास एक्स है, एक्स का मतलब है कि कोई भी हैलाइड आयन, हैलाइड आयन का मतलब यह होता है डियर्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। अब यहां पे एक्स है, ये एक्स क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहां पे देख ले डियर्स कि यहां पे एक्स यानी हैलाइड आयन जो होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से ये जो इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। डियर नोट कर ले। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ एक तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर ले या इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसी कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, इसके मुकाबले में कम होगा। अब मींस इसका मतलब यह होता है
कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की रिएक्टिविटी ऑर्डर कर ले तो फिर दैट वन विल बी मोर रिएक्टिव। ये जो एसिड हैलाइड है या यहां पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ये विल बी मोर रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी किससे? इससे। दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका मतलब यह होता है डियर्स। लेकिन डियर्स यहां पे एक और सवाल पैदा होते हैं, यहां पे एक और सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल यू है कि सर व्हाट मीन्स द रिएक्टिविटी, व्हाट मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड से कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी से क्या मुराद है? कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी से क्या मुराद है? व्हाट मीन द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। चलो यहां पे व्हाट इज रिएक्टिविटी, अगर हम यहां पे देख ले, यहां पे इस बात को मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि रिएक्टिविटी का क्या मतलब है। ठीक है डियर्स, अगर ये रिएक्टिविटी का मतलब यह होता है कि अगर मेरे पास यहां पे क्या है, कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या है? देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी जो कार्बोनाइल कंपाउंड की है इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा, इसके साइज पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये साइज पे डिपेंड डियर करेगा तो इसका साइज का मतलब यह होता है कि जिस चीज पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है सो दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। डियर नोट कर ले, तो फिर इसको तो हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सो इट मींस, मेरा मतलब यह है, अगर यहां पे मैं सादा अल्फाज में यह बता दो कि यहां पे रिएक्टिविटी से हमारा मुराद, रिएक्टिविटी से मेरा मुराद क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी रिएक्टिविटी से मेरा मुराद क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड से, इससे मुराद रिएक्टिविटी से मुराद इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो फिर रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे अगर मैं सादा अल्फाज में यूं कर लो, चलो यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि रिएक्टिविटी से मुराद तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है। तो इट मींस इसका मतलब यह होता है, इट मींस इसका मतलब यह होता है कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स के कोई कंपाउंड जितना भी मोर इलेक्ट्रोफाइल हो, किसी कार्बन पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, मीन्स के वो मोर इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है डियर? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर के ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो मोर इलेक्ट्रोफाइल है। जब वो मोर इलेक्ट्रोफाइल है इसका मतलब यह है कि वो न्यूक्लियस पे या न्यूक्लियोफाइल पे वो इंतहाई तेजी के साथ क्या करता है? अटैक करता है। सो इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर यह एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जितना ही ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ही उतनी ही ज्यादा होगी। तो साथ साथ अगर थोड़ा सा हमें यह बता दो कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डियर किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डियर, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साइज पे डिपेंड करता है। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? ये ज्यादा होता है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बोनाइल कंपाउंड की ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी? दैट विल बी मोर, ये भी ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होना, पॉजिटिव चार्ज का क्या? ज्यादा होना। ये बात डियर नोट कर ले। लेकिन डियर्स आप थोड़ा सा इधर मुतवज्जो हो, यहां पे पैर में यहां पे आ रहा हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मींस अगर इसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि वो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करता है। तो यहां पे, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप अटैच हो इसी कार्बोनाइल कार्बन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ,
तो पेयर ये क्या करता है, तो पेयर डियर ये करता है कि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है क्या, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी कम होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम होगा तो फिर उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी डियर। इट मींस इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है डियर, यहां पे नोट कर ले, पेयर भी यहां पे मैं नोट लिख देता हूं, पेयर भी यहां पे मैं नोट लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर ऊपर मैं लिख चुका हूं, जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है ऑन टू फैक्टर्स। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर पे दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करता है। किस तरह, सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर कार्बोनाइल के ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मौजूद हो तो डियर नोट कर ले कि अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, ये कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो फिर क्या होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगी वो भी कम होगा, जब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी डियर, ऊपर मैं लिख चुका हूं। लेकिन दूसरा कौन सा फैक्टर है, दूसरा कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब यह होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब यह है कि कोई ग्रुप अगर ऐसा हो जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हो तो फिर क्या होगी, वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। सो इट मींस इसका मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है कि इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं डियर, नोट कर ले, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जितना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो, जितना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो, उतने ही उस कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। जितना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो, उतना ही उस कंपाउंड की, उस कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी डियर। यानी ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए इसी दो वेक्टर की बुनियाद पे यहां पे मैं मुख्तलिफ किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड को लेता हूं और आप लोगों को एक ऑर्डर दूंगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर दूंगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर डियर, इसमें इससे डिस्टर्ब बनाओ, ये म्यूजिक से डिस्टर्ब बनाओ, ये बाहर आप, ये म्यूजिक बाहर हो रहा है तो इसलिए बाहर कोई मेरे ख्याल में जो शो है या यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं यहाँ पे एकेडमी टाउन में रहता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी है वहां पे म्यूजिक चल रहा है, इसलिए इसे डिस्टर्ब ना हो डियर। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसी बुनियाद पे, इसी दो चीजों के बुनियाद पे मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर दूंगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल डियर नोट कर ले कि द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड हैलाइड, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो इसकी सबसे ज्यादा होगी देन फॉर्मल्डिहाइड। ये मेरे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, H इंटू फॉर्मल्डिहाइड से, फिर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन कोई यानी अल्डिहाइड से या एसिटल्डिहाइड से कोई अल्काइल ग्रुप हो तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूं, एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी देन की टोन से R इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू R की टोन से ज्यादा होगी। फिर की टोन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी देन थाइओल से, ये मेरे पास क्या SR, अगर SR ग्रुप अटैच हो तो फिर SR ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जब ना OR से, किससे OR से क्या होगी, OR मींस के क्या,
मीन का क्या ईस्टर से, ईस्टर की रिएक्टिविटी क्या होगी तकरीबन, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईस्टर की जो रिएक्टिविटी तकरीबन बराबर होगी, यहां पे नियरली इक्वल होगी किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के तकरीबन, यानी ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी आपस में बराबर होगी। फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी क्या होगी, यह ज्यादा होगी किससे, R इंटू सी डबल बॉन्ड O। अगर यहां पे कोई एक ऐसा ग्रुप मौजूद है NH, NH2 या NHR वगैरह से, फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फिर इसकी रिएक्टिविटी NHR की रिएक्टिविटी फिर क्या होगी, यह ज्यादा होगी किससे ज्यादा होगी, R इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव, इससे ज्यादा होगी। यानी यहां पे मोनोमुख्तलिफ कितने किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड में न लिए, यहां पे एक है मेरे पास ये एसिड हैलाइड, एक ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, दो ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले ले, लेकिन यहां पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच करो, तीन यहां पे एसिड एनहाइड्राइड, चार यहां पे क्या कीटोन, पांच यहां पे किया थाइओल यानी SR ग्रुप को अटैच कर ले कीटोन, या ये क्या 6 हो गए, ये क्या है मेरे पास ये ईस्टर 8 हो गए, और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड 9, यहां पे क्या एमोइड है, दैट इज एमोइड, यहां पे 10 हो गए तकरीबन, दैट वन इज द 11। ये किसके बुनियाद, ये जो ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दी, ये किसके बुनियाद मैंने आप लोगों को ये ऑर्डर बता दी, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे कि यहां पे जो होती है इसकी रिएक्टिविटी इसलिए सबसे ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी इसलिए सबसे ज्यादा देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड से ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। यहां पे क्या है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। अब यहां पे कीटोन की बात कर ले, यहां पे भी हर साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हर साइड से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां पे और भी क्या होगा, कम होगा। यहां से SR जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये और भी कम होगा। OR और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज और भी कम होगा। यहां पे OH जो होता है और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और भी पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ये तो और भी पॉजिटिव चार्ज कम, यहां पे तो सबसे कम, क्योंकि O नेगेटिव जो होता है दैट इज मोर एंड मोर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसलिए अगर यहां पे मैं कर लो कि यहां पे जो पॉजिटिव इसी कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी मोर, ये सबसे ज्यादा होगा। एसिटल्डिहाइड के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये थोड़ा सा इससे कम होगा, इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पे मैं कर लो ये और भी कम होगा, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये और भी कम होगा, इससे भी कम होगा। लेकिन यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और भी कम, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इससे भी कम होगा, इससे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इससे कम होगा। थोड़ा सा मैंने लिख दी, छोटा सा मैंने लिख दी, लेकिन यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम, लेकिन यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम, लेकिन अगर हम यहां पे बात कर लेते और भी कम, सबसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे कम इस पे होगा जहां पे O नेगेटिव ऑक्सीजन अटैच हो। क्यों, क्योंकि O नेगेटिव ऑक्सीजन is a strong and strong electron withdrawing group, strong electron withdrawing, sorry, O negative is a strong electron donating group है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। किस तरह डियर जी, मैंने क्यों बता दी। अगर यहां पे मैं आप लोगों को एक सवाल दे दो, यहां पे एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डियर कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं, फॉर एग्जांपल बीच ऑफ द फॉलोइंग विल, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, विल रिएक्ट फर्स्टली कौन सा विद, लेकिन किसके साथ, विद HCN। डियर यहां पे मैंने सवाल क्या दी कि अगर हम HCN की बात कर ले तो HCN के साथ ऑफ द फॉलोइंग यहां पे 4 ऑप्शन हमें दी गई हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कीटोन है, ये मेरे पास एक कीटोन है, नंबर बी ये मेरे पास क्या है, एसिड है, लाइड है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच है, और यहां पे सी अगर यहां पे मेरे पास एक अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, नंबर डी अगर यहां पे मेरे पास एक R इंटू सी डबल बॉन्ड O इस तरह का कार्बोक्सिलेट आयन मौजूद हो। तो फिर कहता है कि HCN के साथ किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी डियर्स, HCN के साथ किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी। अब यहां देख लें कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो मोर रिएक्टिव होगा,
वो HCN के साथ तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा होगा। इट मींस कि अगर HCN ने रिएक्शन करना है तो इन चारों में से सबसे तेज रिएक्शन HCN ने एसिड हैलाइड के साथ, जो कि एसिड क्लोराइड, इसके साथ करेगा, सबसे तेज रिएक्शन। अगर ऑर्डर देने हैं तो फिर ऑर्डर भी साथ साथ इसी बुनियाद पे क्या कर दे, इस बुनियाद पे दे डियर्स। एक और चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो किस तरह कि दूसरी चीज है, यहां पे एक चीज तो मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं ये अफेक्ट करता है ऑन द रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड के। लेकिन दूसरी बात यह होती है, नोट कर ले डियर, नोट कर ले साथ साथ, इंतहाई अहम टॉपिक है आज हमारा, इंतहाई अहम टॉपिक है ये वाला, क्योंकि यहां पे जितने भी है, यहां पे जो भी मैं कुछ कर रहा हूं सारे के सारे एमसीक्यूज की शक्ल में होती हैं। और दूसरी बात यह होती है कि पूरा, यानी ये बात नोट कर ले कि ये जो ऑर्डर मैंने बता दी, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर कार्बोनाइल वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा कार्बोनाइल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है डियर, अगर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक दफा। तो इसलिए डियर थोड़ा सा यहां पे तवज्जो दें, थोड़ा सा क्या कर ले, तवज्जो दें यहां पे, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है ये इंतहाई अहम टॉपिक है। इसलिए यहां पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो रिएक्टिविटी होगी डियर, नोट कर ले, जो रिएक्टिविटी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस डियर। मैंने क्या लिखा कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है ये स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्ट क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना भी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, या कम होगी। व्हाट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यह होता है कि ड्यू टू द बल्की ग्रुप, यानी जो हिंड्रेंस जो मुजाहमत पैदा होती है बल्की ग्रुप की वजह से, जितना ही ग्रुप किसी ग्रुप का साइज क्या हो ज्यादा हो, उतना ही बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उसकी अटैक जो होगी वो स्लो होगी। व्हाट दैट मीन्स, यानी या यूं कर ले कि स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यह होता है कि एक ऐसा हिंड्रेंस ड्यू टू द साइज ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप, यानी जो अल्काइल ग्रुप होता है अगर उसकी साइज ज्यादा हो, ज्यादा साइज होने की वजह से बाहर वाला जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अगर वो अटैक नहीं कर सकता या वो स्लो अटैक करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट दैट मीन्स, यहां पे मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं डियर्स, यहां पे नोट कर ले कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास क्या है, दैट इज मेरे पास अल्डिहाइड है। इस अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होगी ये ज्यादा होगी किससे, मेरे पास कीटोन से, जब यहां पे दोनों साइड पे क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो लेकिन वो भी मिथाइल, फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन दिस वन से। अगर एक अल्काइल ग्रुप हो, दूसरा मैंने इथाइल का CH3CO2H5, फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी C2H5 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू C2H5 से। मीन्स क्या मतलब हुआ, यहां पे अगर हम देख ले, ठीक है, सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव तो ये हुआ, मोर रिएक्टिव, लेकिन लेस रिएक्टिव जो है, सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव तो यह हुआ, सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव तो यह हुआ। अब एक रीजन क्या है, यहां पे दो रीजन है। एक रीजन तो यह है जो अभी मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप C2H5, यहां पे दो इथाइल है, दो इथाइल, यानी इथाइल ग्रुप जो होता है मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट मिथाइल। मिथाइल से इथाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, इथाइल की ज्यादा है, C2H5 की ज्यादा है। एक रीजन है कि यहां पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, दैट विल बी स्मॉल, ये कम होगा, कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ये कम होगी। दूसरी बात यह होती है कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 की बात कर लो, अगर यहां पे मैं C2H5 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू C2H5 की बात कर लो, तो फिर कौन सा मोर रिएक्टिव है, वो तो यूं है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं HCN की बात करता हूं, यानी मीन्स कि यहां पे अगर मैं HCN की रिएक्शन कर लो, इसके साथ भी HCN की रिएक्शन कर लो, तो फिर डियर नोट कर ले
कि ये HCN में जो CN है, ये CN क्या है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। ये CN क्या करता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ये मेरे पास CN जो होता है डायरेक्टली लिख देता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इसी पॉजिटिव चार्ज पे क्या करता है, ये अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से ये रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन विल अकर, रिएक्शन होता है डियर्स। लेकिन अगर यहां पे हम बात कर ले कि इसी न्यूक्लियोफाइल को ले ले, इस पे पार्शियल, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, CN है। अगर ये CN है तो इट मींस कि ये भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हुआ, लेकिन यहां पे T के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज मोर, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है डियर्स। लेकिन यहां पे मैं क्या करता हूं कि जब हम इसी HCN को इसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर यहां पे मैं यू लिख देता हूं कि नो रिएक्शन विल अकर, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। डियर नोट कर ले यहां पे, इसके बावजूद कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मींस कि इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो HCN के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये इसलिए नहीं करता क्योंकि यहां पे अगर हम देख ले, यहां पे एक इथाइल ग्रुप है और दूसरा भी इथाइल ग्रुप है। ये इथाइल ग्रुप जो होते हैं दैट इज ऑफ लार्ज साइज, ये मेरे पास बल्कि ग्रुप है। ये मेरे पास क्या है, दैट इज द बल्कि ग्रुप डियर्स। क्या है ये मेरे पास, ये बल्कि ग्रुप है, लार्ज साइज का ग्रुप है। और लार्ज साइज के ग्रुप जो होते हैं ये इसी CN या न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये इसी CN या न्यूक्लियोफाइल ये इसको आने नहीं देता। ये ग्रुप क्या है, बड़े बड़े हैं, ज्यादा बड़े होने की वजह से ये सियानाइड आयन इसी कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो इट मींस का नो रिएक्शन विल बी अकर, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। सो इट मीन डियर, इसका मेरा मतलब यह होता है कि जब भी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं तो हमने दो चीजों को याद रखना होगा। एक कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, और दूसरी बात यह होती है कि वो हमने साथ साथ वहां पे ये भी देखना है कि आया स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, कि आया कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई लार्ज जो साइज वाला ग्रुप तो मौजूद नहीं है। अगर लार्ज साइज वाला ग्रुप मौजूद होगा तो फिर भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। सो डियर्स, ये मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्टिविटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी।